इंजीनियरिंग साइड में आते हैं, ठीक है ना। जी हाँ। इन दोनों में मैं एक चीज़ कहूँगा, मैंने कई बार देखा कि जब ये स्टॉक एकदम से चलने लगते हैं ना कोई ब्रोकरेज डाउनग्रेड कर देती है इनको और वो स्टॉक गिरता है उसके बाद, लेकिन वापस बाउंस बैक करता है। और केपीआईटी में भी ऑलमोस्ट सेम हुआ था। मुझे याद है केपीआईटी में जब 800-900 रुपये था तब एक डाउनग्रेड आया था ये स्टॉक में, 100 रुपये गिरा वहाँ से, उसके बाद फिर 300 रुपये की रैली आ गई। तो पॉसिबल है कि एलटीटीएस में भी ऐसा हो, ऐसा मतलब मुझे लग रहा है ऐसा पॉसिबल है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझ के ब्रोकरेजेस डाउनग्रेड करते हैं, लेकिन कई बार ये जो ब्रोकरेज डाउनग्रेड्स होते हैं एक ट्रिगर बनते हैं करेक्शन के, जिसमें उसके बाद स्टॉक जो है नॉर्मली चलते हैं। तो देख लेते हैं आज किस तरीके से रिएक्ट करता है। और मेरे को लगा कि जो कमेंट्री आई है वो तो काफी पॉजिटिव है अनुज, क्योंकि अप्रैल में हम सब जानते हैं ज्यादा कुछ हुआ नहीं। Exactly. अब कंपनी कह रही है कि जुलाई में पिकअप देखने को मिले हैं, कुछ डील्स इन्होंने साइन कर लिए हैं, और जो पेन पॉइंट रहा है ज्यादातर कंपनियों के लिए हाईटेक, वहां पर अगर साइंस दिख रहे हैं कि डील साइन हो रहे हैं तो उसे तो पॉजिटिव ही लेना चाहिए। लेट्स सी कि स्टॉक आज कैसे रिएक्ट। एग्जैक्टली देखिए, आज एक चीज है, आज एक थोड़ा ग्लोबल क्यूज की डायकॉटमी भी है आईटी स्टॉक्स के लिए। एक तरफ तो नैस्डैक ऊपर था काफी, लेकिन नैस्डैक के चलने का मेन कारण एनवीडिया था। करेक्ट। दूसरा, बॉन्ड यील्ड जिस तरीके से भागी है, एकदम से सरपट भागी है बॉन्ड यील्ड, वो एक वैल्यूएशन के लिए नेगेटिव है आईटी कंपनियों के लिए। तो आज मुझे लग रहा है कि निफ्टी आईटी में बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड रहने वाला है। पहला 1 घंटा देख लेते हैं किस तरीके से जा रहा है। नॉर्मली मुझे लगता है कि इसमें अगर पोजीशंस सुबह वीकनेस की आती है तो शायद रिकवरी आ जाए, लेकिन खैर ध्यान रखेंगे इसके ऊपर। चले, तो आज निफ्टी आईटी तो आइदर वेज रेडार पर रहेगा, कंसिडरिंग कल भी एक ट्रेंडिंग साइड पर था। अच्छा, कार ट्रेड भी एक स्टॉक जिस पर कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है और यहाँ पर दरअसल टारगेट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। सिटी और नोमुरा दोनों कह रहे हैं कि यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। कार ट्रेड का स्टॉक देखिए 486 पर है, सिटी का जो टारगेट है वो 624 का है, नोमुरा कहता है 678 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब नोमुरा बेसिकली कह रहा है ये कार ट्रेड ने जो OLX इंडिया का B2B बिजनेस एक्वायर किया है उससे फायदा बनता हुआ दिखाई देगा। सिटी कहता है कि ये वैल्यूएशंस जिस प्राइस पर या फिर जिस वैल्यूएशन पर ये एक्विजिशन हुआ है उसका प्ले मिलेगा कंपनी को गोइंग फॉरवर्ड, और उस लिहाज से इन दोनों के रेडार पर कार ट्रेड आया है। आपको याद होगा रीसेंट पास्ट में पेटीएम, जोमैटो, पीबी फिनटेक, इन सारे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली थी, लेकिन कार ट्रेड में उतना एक्शन नहीं देखा गया है। पिछले 1 महीने में तो ये 3% नीचे है। थोड़ा इसका और लंबा चार्ट देखेंगे तो वहां पर हमने देखा है बहुत ही मामूली गेन्स, करीब 17% का ही इजाफा बनता दिखाई दिया है। अब काबा साहब, एक तो कार ट्रेड चार्टिकली देखिए और फिर मैं शर्मिला के पास भी जाऊंगी इस बिजनेस पर उनकी क्या राय है ये समझने के लिए, लेकिन चार्ट्स पर क्या संकेत है कार ट्रेड में ये बताइए। चार्ट में तो स्ट्रेंथ नजर नहीं आती कार ट्रेड में, बिल्कुल। इनफैक्ट जो नजर आता है एक एग्जॉशन नजर आता है। पॉसिबल है कि थोड़ा और स्लिप मिले। 487 पर ट्रेड कर रहा है कार ट्रेड। इसको अगर बाय करना है तो जब तक 550 पार नहीं करता तब तक तो मेरे ख्याल से बाय नहीं है। लो लेवल्स आ सकते हैं, वहां पर शायद एक सपोर्ट मिले। 450 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना है, तो वहां देखें वो अगर वहां पर सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता है कार ट्रेड पर। तो मेरा व्यू इतना पॉजिटिव नहीं है कार ट्रेड पर। ओके, तो वो व्यू काबा साहब का तो बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ब्रोकरेजेस को पसंद आ रहे हैं वो एक्विजिशंस जो इन्होंने OLX के क्लासिफाइड बिजनेस में किए हैं। शर्मिला, आपकी क्या एनालिसिस है, क्योंकि बाकी इनका पीयर सेट न्यू एज इकोनॉमी स्टॉक्स में तेजी आई है, ये नहीं चला। हाँ, वो बात ठीक है, लेकिन आई थिंक थोड़ी न्यूट्रल ही राय रहेगी इस स्टॉक पर, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी आपको बढ़त अर्निंग्स में देखनी होगी। विदाउट डाउट आई थिंक OLX वाली न्यूज, वो खबर एक पॉजिटिव है, उससे स्टॉक आज या वो थोड़ा चल सकता है। बट आई थिंक ओवरऑल फॉर अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ दैट न्यूज टू कम, थोड़ी आपको अर्निंग्स में you need to see that translated to numbers is what I'm trying to say. तो ये लेवल पे मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है ये स्टॉक, तो थोड़ी न्यूट्रली राय है। न्यूट्रल राय, देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। वो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर आज कुछ एक्शन बनता है या नहीं, ये स्टॉक वैसे भी रेडार पर रहेगा। अच्छा, चलिए कुछ और ट्रेड्स की बात करते हैं जहां पर कल अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला जरूर है। आशीष बहेती, कल हम जाते जाते खूब चर्चा कर रहे थे सेकेंड हाफ में GMR एयरपोर्ट की, और इनफैक्ट मेरे ख्याल में प्री ओपन में ओपनिंग के ठीक बाद भी स्टॉक को स्पॉट किया गया था। स्टॉक में भरपूर एक्शन बना, कंस्ट्रिंग डेटा पॉइंट्स बहुत ही मजबूत आए हैं, जो फुटफॉल्स ओवरऑल एयरपोर्ट्स का निकल कर आया, जो डेटा कल हम मेंशन कर रहे थे। कल की 4-4.5% की तेजी, लॉन्ग्स बने हैं स्टॉक में। आज अगर कोई फॉलो थ्रू करना चाहता है, क्या लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, और स्टॉप लॉस भी बताइए।
जी अर्षिता मैम, थोड़ा सा हाई बीटा स्टॉक है, तो मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा इसमें, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा मूव देखने मिला और ब्रेकआउट जरूर है। जिनके पास लॉन्ग है जरूर बने रहे। 54 का एक अहम लेवल है जिसे एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन करें। हमें लगता है कि ये जो मूव है ये 58 तक के लेवल्स दिखा सकता है, बट फ्रेश ट्रेड्स के लिए थोड़ा सा कोई डिप आए तो वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी, ना कि कोई इसे जंप करे और बाय करे। ओके, तो थोड़े डिप पर खरीदे, इसीलिए मैंने यही पूछा था कि ट्रेड में फॉलो थ्रू आएगा या नहीं वो एक बात है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जीएमआर एयरपोर्ट जैसे ट्रेड्स में। अच्छा, इस बीच राजेश पालविया हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनको भी लेकर आते हैं मंच पर। पालविया साहब, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के लिए क्या खास निकाला ट्रेड? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो डॉक्टर रेड्डी पे फोकस है। स्टॉक में जिस तरीके से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है, और लास्ट सेशन में देखें तो लास्ट के आधे घंटे में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा था स्टॉक में। हमें लगता है ये स्टॉक आज ब्रेकआउट करते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट हम 6000 6040 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 5890 के आसपास। तो डॉक्टर रेड्डी फ्यूचर बाय करने की सलाह। ओके, तो डॉक्टर रेड्डीज में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्लियरली तेजी की बनती हुई दिखाई दे रही है।